बोलो जय जगन्नाथ। तो हम हैं आज उड़ीसा में, उड़ीसा की कैपिटल सिटी भुवनेश्वर में है और अपने को जाना है 450 किलोमीटर पार विशाखापट्टनम, वाइजैग, ईस्ट कोस्ट पे आंध्र प्रदेश का बड़ा शहर। सामने आप देख सकते हैं, अभी हम इधर से निकल रहे हैं, रेड लाइट से निकल रहे हैं। अभी हम भुवनेश्वर के अंदर ही है, जस्ट 5 मिनट हुआ है अपने को होटल से निकले हुए। तो चलिए बने रहिए हमारे साथ इस 450 किलोमीटर की जर्नी के लिए। इसमें हम कहीं लंच करेंगे, हो सकेगा तो उड़िया लंच करेंगे, मतलब झींगा फिश ऐसे कुछ मिलेगा तो खाएंगे। चिलिका ढाबा खाने का मन था, बट चिलिका ढाबा का इशू क्या है ना कि वो 12 बजे खुलेगा और अभी 10 बज रहे हैं और हम 1.5 घंटे में वहाँ पहुँच जाएंगे। तो अपन 11:30 तक मैक्सिमम वहाँ पहुँच जाएंगे। तो देखते हैं, अगर मन करेगा तो रुकेंगे, अदरवाइज़ कहीं और खाना देखेंगे। वैसे मन तो हमारा चिलिका ढाबे का ही है, बट देखते हैं कितने बजे पहुँचेंगे। बने रहिए हमारे साथ इस इंटरेस्टिंग जर्नी में। बड़े शहर आने वाले हैं, श्रीकाकुलम आने वाला है, पहले ब्रह्मपुर आएगा, फिर श्रीकाकुलम आएगा, फिर हम आंध्र प्रदेश बॉर्डर क्रॉस करेंगे और फिर आंध्र प्रदेश में चलते रहेंगे और विशाखापट्टनम आ जाएगा शाम तक। लगभग 7 घंटे का रास्ता, ब्रेक व्रेक जोड़ के आई थिंक 8 साढ़े 8 घंटे लग जाएंगे। ये भुवनेश्वर से थोड़ा ही बाहर आए हम और क्या मस्त नज़ारे दिख रहे हैं, वाओ। पहाड़ दिख रहे हैं और इन पहाड़ के पार समुंदर भी ज़्यादा दूर नहीं होगा। आई थिंक समुंदर यहाँ से 40-45 किलोमीटर पे ही होगा। अति सुंदर। अपने को डीजल भराना है, सो कहीं पे भी अब कंपनी ओन पंप दिखेगा वहाँ डीजल भराएंगे। एक चीज़ जो हमने मिस कर दी उड़ीसा में वो है छेना पोड़ा, और हमारे बूफे में भी नहीं था छेना पोड़ा 2 दिन। तो कहीं छेना पोड़ा वाला दिखेगा तो थोड़ा सा छेना पोड़ा ट्राई करेंगे। और एक बड़ी दिली इच्छा रही है मेरी पिछले 4-5 सालों से, वो थी कि ये खाने की, क्या खाने की, दही बड़ा खाने की, लेकिन लोकल दुकान से। सो कहीं बीच में कोई भैया दही बड़ा बेच रहा होगा तो एक पता नहीं 20 रुपये टाइप का होता होगा, वो खा लेंगे। और ये मस्त वाली रोड चल रही है, उड़ीसा की मस्त वाली रोड। बस चालान का थोड़ा ध्यान देना है। स्पीड तो आप इधर खूब पकड़ सकते हो, ज़्यादा ट्रैफिक है नहीं, हल्का फुल्का ट्रैफिक ही है। रोड के हिसाब से रोड अच्छी है, 6 लेन है ये ऑलमोस्ट। कई जगह पे इसे एक्सप्रेसवे बोलेंगे, बट हाँ ऑब्वियसली ये हाईवे है, एक्सप्रेसवे नहीं है यहाँ पे। चलिए, और ये आज का पहला टोल प्लाज़ा आ गया है और यहाँ स्पीड ब्रेकर भी है। देखें कौन सा वाला टर्मिनल खाली है, वैसे ये भी खाली ही लग रहा है, ट्रक चला गया यहाँ। तो चलिए इधर में देखते हैं कोई खाली है क्या। इधर में भी सब भरे हुए हैं। क्या बेच रहा है भैया पेपर में, क्या बेच रहा है? ये देखो आप, मदमस्त रोड है, मदमस्त रोड। और हम आराम से 80-90 पे जा रहे हैं, ज़्यादा पता भी नहीं लगा। मंदाकिनी नदी भी आ गई है इधर, क्या बात है। मंदाकिनी तो एक हमारे मिथ में काफ़ी लेजेंडरी अप्सरा थी मंदाकिनी, आई थिंक, पता नहीं, दिख तो नहीं रही नदी, बैरियर है, ताड़ी के पेड़ ही दिख रहे हैं ऊपर से। नज़ारे बड़े मदमस्त हैं, मदमस्त। चलिए आगे चल। ये उड़ीसा की रोड, इस पे हम सेकंड टाइम चला रहे हैं। इससे पहले एक ही बार आए थे, तब हम उल्टी डायरेक्शन में आए थे। तब हम किधर जा रहे थे? हम जा रहे थे वाइजैग से, विशाखापट्टनम से भुवनेश्वर आ रहे थे। आज हम भुवनेश्वर से विशाखापट्टनम जा रहे हैं। सो इस डायरेक्शन में हम पहली बार जा रहे हैं। रोड दोनों साइड ही मस्त है और अपना प्लान भी आपको थोड़ा बता देते हैं। सो अपना प्लान जो चल रहा है वो ये चल रहा है कि पहले तो डीजल भराना है, कहीं पे कंपनी ओन पंप मिल जाए तो अच्छे से डीजल भराएंगे। फिर प्लान क्या है कि चिलिका ढाबा पे एक लाइट लंच करेंगे। लाइट लंच बोले तो एक आइटम हाफ मंगा लेंगे, वही खा लेंगे। उसके बाद अभी लगभग 1 घंटे का रास्ता है, 45-50 मिनट्स का रास्ता है। सो चावल वावल ज़्यादा नहीं खाएंगे, थोड़े प्रॉन्स खा लेंगे, थोड़ा करी मंगा लेंगे। लास्ट टाइम क्या अच्छा था बेबी, क्रैब करी अच्छा था ना। हाँ, तो थोड़ा क्रैब करी मंगा लेंगे, थोड़े प्रॉन्स मंगा लेंगे और एक राइस मंगा लेंगे, ऐसे कुछ करेंगे। सो मिक्स एंड मैच करके लाइट लंच कर लेंगे और उसके बाद फिर रास्ते में थोड़े फ्रूट्स वगैरह खाते हुए जाएंगे। आज नारियल पानी वगैरह मिलेगा तो पी लेंगे। अब इस साइड नारियल पानी भी अच्छा होना चाहिए, अब तो दक्षिण भारत लगने वाला है। सो यही है अपना प्लान। होपफुली शाम को 6 बजे तक अपन होंगे नोवोटेल विशाखापट्टनम। ये इधर लाइन से ढाबे हैं, बट ऐसा क्या है ये जो बेच रहे हैं? एक्चुअली ऐसा कुछ खास है नहीं, ये तो डीजल वीजल बेच रहे हैं, ऐसे लग रहा है डब्बों में डब्बे रखे हुए, ऐसे लग रहा है डीजल पेट्रोल बेच रहे हैं, पता नहीं क्या बेच रहे हैं। ऐसे 5-6 लाइन से दिखे, मुझे लगा शायद कुछ इंटरेस्टिंग चीज़ बेच रहे होंगे या कोई उड़िया आइटम बेच रहे होंगे या आम वाम बेच रहे होंगे लोकल, बट ऐसा कुछ है नहीं। ये हमारे होटल से हम ऑलमोस्ट 75 किलोमीटर्स आ गए हैं और टाइम भी क्या हो रहा है, ऑलमोस्ट 11 बजने वाले हैं। आई थिंक कितने बजे चले थे हम? 10 बजे से थोड़ा पहले चले थे, आई थिंक 1 घंटे से ऊपर ही हो गया।
अभी भी है काफ़ी, ऑलमोस्ट 450 था तो अभी भी रह गया होगा 300 350 किलोमीटर के आसपास रह गया होगा डिस्टेंस। अभी लंच ब्रेक लेना है। जो मैंने सोचा है जगह लंच ब्रेक का, चिली का ढाबा, वो यहाँ से हाफ एन आवर आगे ही दिखा रहा है। अब पता नहीं खुला होगा यानी, पहले जाएंगे, हाईवे से 1 किलोमीटर अंदर है वो। अगर खुला होगा तो वहाँ पे जाएंगे, पता करेंगे, जो आइटम मिलेगा ले लेंगे, थोड़ा ट्राई मार लेंगे। ज़्यादा हैवी खाने का तो मन है नहीं, पेट भरा हुआ है, लाइट लंच कर लेंगे, यही सोच रहे हैं। ये आप देखते तो हाईवे NH16 ये आ रहा है पीछे, कलकत्ता से आगे जा रहा है चेन्नई, लगभग 2000 किलोमीटर लंबा है आई थिंक। ये पहाड़ के साइड में मंदिर बना है, बड़ा अच्छा लग रहा है। वो वहाँ पे आम का पेड़ है, शायद वो आम का है लीची का है, पता नहीं, आम का ही होगा, यहाँ लीची तो पता नहीं। ओ भाई क्या स्पीड ब्रेकर था, एकदम पहाड़ के बेस पे बनाया है, बड़ा सही लग रहा है। आम का पेड़ है, आम का है। और ये सामने आप बोर्ड देख सकते हो, चेन्नई है 1142, विशाखापट्टनम 361, बरहामपुर 91। बरहामपुर भी फेमस है अपने खाने के लिए, और वहीं पे पास में गोपालपुर बीच भी है। मेरा मन है गोपालपुर बीच जाने का, बट कभी चांस नहीं मिला। और अब ये जो चिली का ढाबा है, बस 18 किलोमीटर रह गया है यहाँ से। 16 मिनट का रास्ता बता रहा है, गूगल बता रहा है कि 11:15 के आसपास हम ढाबे पे पहुँच जाएंगे। तो जाके चेक करते हैं, अगर खुला होगा तो खा लेंगे, नहीं होगा तो आगे चलेंगे। 1 किलोमीटर अंदर ही है, 1 किलोमीटर भी नहीं, आई थिंक आधा किलोमीटर अंदर जाना पड़ता है। सो इतना कोई मेजर लॉस है नहीं, खुला होगा तो सही है, नहीं होगा तो वहीं से आगे चल लेंगे। ये सामने की रोड देखो आप, क्या सही लग रही है ऐसे पहाड़ के उसमें, वाह, अमेजिंग 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 व्यू। ये इधर से जो लेफ़्ट में रास्ता जा रहा है, एज़ पर गूगल अगर इस पे 2 किलोमीटर चला जाए तो चिल्का लेक आ जाएगी, चिल्का तालाब। दुनिया का लार्जेस्ट आई थिंक मार्श वाटर लेक है वो। मार्श वाटर बोले तो जिसमें नमक और फ्रेश वाटर दोनों का मिक्स होता है, मतलब सी वाटर और नॉर्मल वाटर दोनों का जो मिक्स होता है। हाँ यहाँ लिखा भी है चिल्का लेक बुलागांव। हाँ चलिए मैं आपको अच्छे से दिखाता हूँ, मेरे को दिख गया बोर्ड उसका। ऑब्वियसली लेक नहीं दिखी, लेक 2 किलोमीटर दूर है, बोर्ड ही दिखाया अभी तो। ये पीछे बोर्ड है मेरे एकदम इधर में, इसमें लिखा हुआ है चिलिका लेक, यहाँ पे लिखा हुआ है चिलिका लेक बालू गांव वेलकम यू PWD डिपार्टमेंट। तो चिलिका लेक यहाँ से पास ही में है, बट हमें इधर नहीं, हमें इधर जाना है। और हमारा चिलिका ढाबा भी इधर ही है। जैसे कि मैंने आपको बताया, वर्ल्ड लार्जेस्ट आई थिंक मार्श वाटर या सॉल्ट वाटर लेक है ये। और ऐसे ही कुछ पढ़ा था मैंने। और इसकी मछली बहुत फेमस है चिलिका की, मतलब इसका टेस्ट वर्ल्ड फेमस है, वर्ल्ड फेमस। इसीलिए ये चिलिका ढाबा भी इतना फेमस है। अब ज़्यादा दूर नहीं है, जाके देखते, पूछते, अगर होगा तो ले लेंगे, नहीं होगा तो चल लेंगे। और ये चिलिका का कट आ गया है, और ये वही वाला कट है बरकुल वाला। बरकुल से भी पहले है शायद, नहीं बरकुल तो आगे बता रहा है ये 1600 मीटर। अच्छा नहीं, यहीं से 1600 मीटर आगे में बरकुल बता रहा है, मतलब 1-1.5 किलोमीटर पे लेक शुरू हो रही है। हमारा जो ढाबा है वो इस कट से हार्डली 500 मीटर पे ही है। होपफुली भीड़ नहीं होगी। अभी तो क्या ही होगी, 11 बजे अभी तो पता भी नहीं खुला भी होगा या नहीं। एक बार पहले हमने खाना खाया है, बेबी और मैंने खाया था, वाइफ का वेज डे था वो। हमें तो अच्छा ही लगा था। सबसे मज़ेदार तो उसकी क्रैब करी थी, क्रैब करी बड़ी सही थी। चलिए यहीं सामने है, जाते हैं, गाड़ी पार्क करते हैं, पता करते हैं मिलेगा तो। ये है चिलिका ढाबा। खाना तो अच्छा, बट ये बोल रहे हैं कि अभी खुला नहीं है, 12 बजे खुलेगा। सो क्या फ़ायदा, चलिए लगता है मिस हो जाएगा आज का, देखते हैं। और बिकॉज ढाबा भी खुला नहीं है, सो अपन क्या सोच रहे हैं, जस्ट आइडिया है, यहाँ से पास में कुछ एक OTDC वाटर स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स दिखा रहा है जहाँ लेक दिखेगी शायद। सो वो देख के आते हैं। अगर वहाँ 40 मिनट निकल गए तो आगे खा लेंगे, अगर वहाँ मज़ा नहीं आया 5 मिनट में निकल गए तो आगे निकल जाएंगे। और ये इधर में काफ़ी गाड़ियाँ जा रही हैं, तो कुछ बड़ा ही टूरिस्टी जगह लग रहा है। यहाँ पे रेलवे फाटक भी है, फाटक, बट अभी जस्ट ट्रेन गई है, मुझे शोर आया था ट्रेन का जब हम चिलिका पे मतलब ढाबे पे रुके थे। यहीं आगे में दिखा रहा है लेक, हमने कभी देखी नहीं है, सो चल लेते हैं। वाटर स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स बता रहा है, अब वो क्या है मुझे नहीं पता, बट उसके काफ़ी 4-5 हज़ार टूरिस्टी रिव्यूज़ हैं, लोगों ने लिखा है सुंदर जगह है, तो जाके देख लेते हैं। अगर 40 मिनट निकल गए, आते आते 11:50 या 12 बजने वाले होंगे तो यहीं रुकेंगे, लंच कर लेंगे। अगर ऐसे लगेगा कि बेकार है, फटाफट घर चलो, तो घर चल लेंगे। ये हमने इधर लगा दी है गाड़ी,
और काफ़ी गाड़ियाँ हैं यहाँ। तो ये मतलब कोई बड़ा टूरिस्टी जगह है। अब क्या है मुझे भी नहीं पता, बट जाके पूछेंगे, देखेंगे। वे टू चिलिका लेक लिखा है, लेक वेक दिखेगी शायद। इधर शायद बोटिंग होता है, शायद ऐसा लग रहा है देख के। बहुत सारी बोट्स दिखाई हुई हैं इधर, जाके पता करते हैं। तो ये हमने टिकट ले लिया है बोट का। इसका भी आगे हिसाब किताब बताते हैं आपको। यहीं कहीं से रास्ता है जाने का बोट उसके लिए। ये है इधर लेक। ओ वहाँ से एंट्री दिख रहा है, आई थिंक वहाँ से आगे में लेक है। ये इन्होंने अंदर छोटा सा बताया। हाँ वहीं मेन लेक पे जाएगा और फिर आएगा। हाँ आ रहा है, जाके आ रहा है वो। ये कोई एक बोट आया इधर, पता नहीं शायद यही है जिसमें जाना है या नहीं, बट लोग हैं काफ़ी। 11:45 जाएगा बोल रहा था, 10 मिनट है अभी। यही है शायद। और ये हम बोट में बैठ गए हैं, अभी भी लोग आ रहे हैं। आई थिंक 50 लोग अपने ओन चेयर नहीं, वो चेयर पड़े थे ऐसे ही यहीं पे, उसमें बैठ रहे हैं। ये हमने खिड़की के पास ले लिया जगह ताकि देखेंगे जो भी होगा। पसीने में लटपट, फर्स्ट टाइम चिल्का पे जाएगा, चिल्का लेक। चिल्का की मछली तो पहले भी खाई है, लेक पे पहली बार जाएगा है विक्रम। और ये हम फाइनली निकल पड़े, इस डायरेक्शन में जा रहे हैं। इधर एक बोट भी आया, इसका बंड सा बना है। आई थिंक एक बार बंड ख़त्म होगा तो फिर ओपन लेक आएगा। अभी हम ये पार करके मेन ओपन लेक में आ गए। वाह कितना बड़ा है, नेवर एंडिंग। ये इधर टेंपल है, अब पता नहीं यार रोकेंगे या क्या करेंगे। बाकी बोट्स तो रुकी हुई हैं, इसको पता नहीं रोकेंगे या क्या करेंगे, बट यहाँ लोग ये टेंपल विज़िट करने आए हैं। ये है इसका पॉइंट जहाँ तक ये आता है। आई थिंक अब यहाँ से घूमेगा, बट रोकेगा या नहीं ये नहीं पता। आई थिंक रोकेगा ऐसा लग रहा है। हाँ आई थिंक रोकेंगे टेंपल विज़िट के लिए। ये थोड़ा सा ट्रेजेडी हो गया, मेरे को पता नहीं था। मैं तो बस सोचा बोट सफारी आगे तक जाएगी वापस आएगी, बट ऐसा नहीं है। ये कोई मंदिर है यहाँ, इसका नाम है माँ कलीजाई स्पेशल, मतलब माँ कलीजाई मंदिर है। तो ये यहाँ आता है, ये आधा घंटा लगा के यहाँ आता है, फिर यहाँ आधा घंटा रुकता है और फिर वापस जाएगा। वो उधर से कहीं से हम आए हैं, तो चलिए यहीं अब हाफ एन आवर रुकते हैं फिर चलेंगे। ये इधर दिए जलाए हुए हैं लोगों ने बहुत सारे, और इधर कोई टेम्पल है। इधर अंदर कोई भगवान जी हैं, बट ये उड़िया में लिखा है, मुझे पता नहीं है। फ़ोटो नॉट अलाउड इन टेम्पल। अच्छा ओके। ये इधर हिलता डुलता ब्रिज है। ब्रिज क्या है ये, ऐसे प्लास्टिक का है, और पीछे लेक है, समुंदर है। अभी भी समझ नहीं आ रहा, ये लेक समुंदर में जाके ही मिलती है। बहुत बड़ी है, बहुत बड़ी। वाह अंतहीन। बट हमारे आज 1.5-2 घंटे तो लग गए यहाँ। मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था, मैं थोड़ा गलत कैलकुलेट किया, बट चलिए जो भी है। ये पीछे लस्सी बेच रहे हैं, पता नहीं क्या बोल रहे हैं उड़िया में, बट ये है पतली सी लस्सी है। इसमें इन्होंने बोनमीटा डाला, थोड़े ड्राई फ्रूट्स डाले नाम के लिए, थोड़े टूटी फ्रूटी डाला, ये सब डाला फ्लेवर देने के लिए। ठीक है, गर्मी में बहुत मज़ेदार नहीं है, बट ठीक है। ये वाइफ ने इधर चूड़ियाँ ली, भैया बोल रहे हैं मिट्टी की हैं, 20 रुपए की 4, ग्लास नहीं है। देखते हैं, वो हमारे कंडक्टर साहब हैं, वो जो उधर जा रहे हैं बोट के। ये हैंडपम्प चला रहा है हमारा बेटा। ये समुंदर का पानी होगा, ये कौन सा ज़मीन में जा रहा होगा। गंदा पानी है, बट आ रहा है। मम्मी को चला के दिखा दो कैसे चलाया था अभी, पानी आया था ना। हाँ लाइक दैट।
ये सामने एक गेट दिख रहा है, ऐसी किसी गेट से हम आए थे। आई थिंक यही गेट था जिससे हम आए थे। कोई मछली शायद हम घूम के इसी के अंदर जाएंगे। बेबी ये जो सामने गेट है, आई थिंक हम इसी से आए थे, हाँ। इसी पे जा रहे हैं आई थिंक से। नो मछली नो डॉल्फिन, नो मछली नो डॉल्फिन नथिंग। हाँ यही गेट है। सी भी टर्निंग ऑन भी मार दिया कि उधर से कोई आ रहा होगा, तो इसी नैरो गेट से हम अंदर जाएंगे। ये हॉर्न क्यों कर रहा है? कोई अगर उधर से आ रहा हो, ओनली वन कैन पास नो, एक टाइम पे एक ही निकल सकता है। तो ही इज गिविंग वार्निंग कि रुक जाओ मैं आ रहा हूँ। वो देखो फिशिंग कर रहे हैं बच्चे, वहाँ फिशिंग कर रहे हैं, वहाँ फिशिंग कर रहे हैं साइड में, देखा बच्चे? हाँ फिशिंग कर रहे हैं उधर। आ गए हम, ये आ गए हम वापस फाइनली। ये हम बाउंड्री के अंदर आ गए अब। ये भी मुझे कोई फिश दिखा था। अब वो उधर पार्किंग में जाना है। उधर आटा। ये हमारा थाली आ गया, ये फ़िश थाली है। इसमें दाल है, सब्जी है, राइस है, फ़िश है। ये हमने केकड़ा क्रैब मंगाया हाफ़ अलग से। ये लास्ट टाइम इसकी ग्रेवी बहुत अच्छी थी। और ये प्रॉन थाली है इधर जो विक्रांत के पास है, हटो। इसमें ये प्रॉन्स है, बाकी तो सेम है, दाल सब्जी ये राइस। सब्जी, हाँ ये कौन सा सब्जी है? आई डोंट नो क्या सब्जी है बट है। और अभी हमने हाफ़ प्रॉन्स अलग से भी बोला है, वो थोड़े बड़े वाले टाइगर प्रॉन्स अच्छे आते हैं, लास्ट टाइम दिए थे, तो वो खाएंगे। चलो एक प्लेट आएगी तो स्टार्ट कर देंगे। बहुत भीड़ है यहाँ, कम से कम 100 गाड़ियाँ और 1000 लोग हैं छोटे से एरिया में। अभी बाहर आपको पार्किंग का हालत दिखाएंगे, बोलने लायक नहीं है। चलिए मैं तो थोड़ा सा क्रैब कर ही लिया मैंने, ये वाला केकड़े का, और राइस लिया, अच्छा लग रहा है। थोड़ा वाइफ का फ़िश करी भी लेंगे अभी, और थोड़ा बेटे का प्रॉन करी भी लेंगे। सबसे मेहनत का काम है क्रैब से मीट निकालना, क्रैब के अंदर वो तोड़ तोड़ के। टेस्ट अच्छा है। लास्ट टाइम हम वीकडे पे आए थे और सुबह सुबह आए थे, मतलब 12 बजे का, तो अपने को खाली मिला था। आज हम एकदम पीक आवर में आए हैं, वीकेंड भी है, मुझे बहुत भीड़ है। चलिए खाते फिर जाते हैं। हाँ ले लिया, ले लो। ये हमने जो क्रैब खाया वो 1200 का 2 पीस वाला है ये, तो हमने हाफ़ लिया था। ये छोटा वाला, ये इससे भी बड़ा है, ये 2500 का 2 पीस है। और ये छोटा वाला ये 600 का 2 पीस है। यहाँ ऐसे पूरा सी फूड का भंडार है, भंडार। हमने ये खाया, अच्छा था। ये हम इधर आए थे खाना खाने, चिलिका ढाबा, काफ़ी सही है ये, मज़ेदार था खाना। 900 कुछ आया अपना टोटल बिल, 920 आया। हमने क्रैब बड़ा वाला लिया था, मेन तो वही था, अदर बाकी चीज़ें इतनी महंगी नहीं थी। चलिए अब निकलते हैं यहाँ से। ये पार्किंग है इनकी बहुत बड़ी, जब मैं आया फुल थी, कोई जगह नहीं थी यहाँ, अब तो काफ़ी खाली हो गई है। एक्चुअली यहाँ बसें रुकती हैं बड़ी बड़ी। वहाँ बास्किन रॉबिन भी हमने पिछली बार खाया था, आज वाइफ कह रही है नहीं खाना, चलो फटाफट। तो अब चलते, गर्मी भी हो गई है, फटाफट निकलते हैं। हाँ हमारी गाड़ी खड़ी है। ये हमारा खाना हो गया। खाना हुआ अपना लगभग कितने का हुआ यार, 920 रुपये का हुआ। जो हिसाब समझाया 600 का क्रैब, 200 कुछ की प्रॉन थाली, 120 की मछली थाली, तो सही है उस हिसाब से। थोड़ा कन्फ्यूजन हो गया बिकॉज मैंने जब पहले केकड़ा पूछा था, मैंने पूछा था हाफ़ कितने का होगा, तो उन्होंने बोला था 300 या 250 ऐसे कुछ बोला था। तो मुझे लगा अच्छा, फिर जब उन्होंने बोला 600 हाफ़, तो मेरे को लगा फुल तो नहीं ले रहे। वाइफ ने बोला हाफ़ का, मैंने बोला हाफ़ का क्या था, हाँ हाफ़ का 600। फिर हमने कहा अच्छा उसने वो बोला था, तो उसने हमें दिखाया वो जो मैंने आपको वीडियो में दिखाया कि यहाँ पे ये है, आपने बड़ा वाला, कहता मैंने आपसे पूछा था छोटा चाहिए बड़ा, मैंने कहा हाँ, मैंने खुद ही बोला था कि बड़ा वाला देना, तो उस हिसाब से ठीक है। सो 920 में ठीक ठाक है। सामने आप देख सकते हैं, आप अपन दोबारा हाईवे पे लग गए, डॉट हाईवे पे ही है ये, लगभग 700 मीटर या 500 मीटर अंदर है बस। सो अपन निकल के हाईवे पे लग गए। चिल्का के 8:30 चल रहे हैं हम, चिल्का अपने लेफ़्ट पे चल रहा है, चिल्का लेक। रास्ता सुंदर है। अब हम नहीं रोकेंगे कहीं पे भी मेजर, अब भगा भगा के जाना है, बस डीजल भराने के लिए कहीं रोकना पड़ेगा उड़ीसा में ही।
थोड़ा शीशा भी साफ़ करना था, बट चलो ऐसे पानी मार लेंगे, अब क्या करें, अब टाइम नहीं है। ऑलरेडी ये दिखा रहा है कि हम 8:30 अपने होटल पहुंचेंगे। हमारे होटल में शाम को 5:30 to 7:30 कुछ लिखा था कि ड्रिंक्स और स्नैक्स मिलेंगे फ्री, तो वो तो हमारा मिस हो जाएगा। बट चलिए कोई नहीं, हमारा वैसे भी डिनर है तो इतनी कोई दिक्कत है नहीं। ये टोल गेट है, अब इतने सारों में 2 ही खोले इन्होंने। चलिए अब क्या करें, ऑप्शन नहीं है, इसी पे लगना पड़ेगा। नाम जगह का नहीं पता मुझे। उड़ीसा में भी नाम नहीं लिखते, ये मैंने नोटिस किया। नहीं, वो तो आई थिंक वो लिखा है नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया। अच्छा हाँ, लिखा तो है गुरापल्ली। वो पल्ली स्टार्ट हो गया, वैसे तो हम उड़ीसा में ही हैं, बट गुरापल्ली जगह है ये उड़ीसा की। आई थिंक अब बॉर्डर रह गया होगा, वाइजैक से 100 किलोमीटर पे बॉर्डर आता है, लगभग 320 है यहाँ से वाइजैक, तो लगभग 200 पे आई थिंक बॉर्डर आ जाएगा। रोड देखो अब, क्या सुंदर रोड लग रही है, वाह। अब आई थिंक इस रोड के दर्शन शायद अक्टूबर में हो, 6 महीने बाद, तब शायद सोच रहे, आसाम जाने का मन है हमारा, बजट ठीक बैठा तो जाएंगे, तब ये रोड और मज़ेदार होगी। अभी इतना घना है और तब तो बारिशें आ जाएंगी, उसके बाद तो और मज़ेदार होगा, मुझे ऐसा लगता है, बाकी पता नहीं, देखेंगे। चलिए चारों तरफ नज़र मारो, जहाँ आपकी नज़र जाएगी वहाँ हरियाली होगी और सुंदरता होगी, और कुछ नहीं होगा। बहुत सुंदर NH16, इसका बहुत सुंदर स्ट्रेच, ये जो हम कवर कर रहे हैं, जो हम भुवनेश्वर से विशाखापट्टनम जा रहे हैं। बहुत घना जंगल है, एलिफेंट क्रॉसिंग के भी बोर्ड्स लगे हैं यहाँ। वैसे इससे घना जंगल इस ट्रिप में हमने खूब देखा है, बट अच्छा खासा जंगल ये भी है। और ये आप देखो, जहाँ तक नज़र जा रही है वहाँ पे रोड दिख रही है, क्या सीधी रोड है, और ऐसे लग रहा है सीधा सामने वाले पहाड़ में जाके घुसेगी। अल्टीमेट ब्यूटीफुल स्ट्रेच। MP की गैया के बाद आज उड़ीसा की गैया ने रोक दिया हमें। हमें ही देख रहे थे 2-3 रोक के, बड़े क्यूट बच्चे भी हैं इनके, बट ये सारे बुल हैं। हाँ बुल हैं, गाय नहीं है इसमें, वही सोच रहा था, सारे बुल ही हैं। गाय कहाँ है, मेरे को नहीं दिखी। अच्छा एक दिखी, 1-2 दिखी, हाँ ये एक आध गाय, बट मोस्टली ये बछड़े बुल्स हैं। और ये 2 चीज़ों का आपको रिव्यू देते हैं। ओह वाह, चिल्का लेक बड़ी सही लग रही है साइड में, बट हमसे दिखेगी नहीं आपको, मुझे आँख के कोने से दिखी है। हाँ चिल्का ही है ना, हाँ चिलिका ही है, बड़ी लेक है, यहाँ पे भी फैली हुई है। 2 चीज़ों का रिव्यू देना था। पहला तो खाना वर्थ इट है, बिल्कुल रुको आप। अगर आप बाहर बैठ के सिंपल थाली ले लोगे तो 200 रुपये की प्रॉन थाली, 120 रुपये की मछली थाली बहुत रीज़नेबल है, अच्छा है। वेज थाली 80 या 100 रुपये की है। पिछली बार हम आए तो वाइफ़ के लिए ली थी हमने, तो मुझे वही ध्यान है। वेज थाली में आपको दाल चावल सब्जी मिल जाएगा, और प्रॉन और फ़िश थाली में वही एक एक्स्ट्रा आइटम आपको प्रॉन या फ़िश मिल जाएगी। खाना चिल्का ढाबा का वर्थ इट है, बिल्कुल खाएं। उसके सामने रेस्टोरेंट भी है, वो भी शायद इन्हीं का है। ऐसे खाना आर पार जा रहा था, आज सुबह जब हम आए थे खुला नहीं था 11 बजे, तो शायद इन्हीं का है। अब मेरे को वो नहीं पता, अगर आपको वो ट्राई करना आप कर सकते हो। मैंने दोनों टाइम ढाबे में खाया, ढाबा ओरिजिनल है, जो मैंने वीडियोज़ में देखा था वो ढाबा था, और खाना दोनों टाइम अच्छा रहा है। अब बात करते हैं चिल्का में बोटिंग की। तो बोटिंग आप चाहो तो करो, चाहो तो ना करो, मुझे इतना इंटरेस्टिंग कुछ लगा नहीं। या तो डॉल्फिन वॉल्फिन दिखे तो अलग बात है, वो आई थिंक किस्मत पे कभी कभार दिखती होगी, आज तो ऐसा कुछ था नहीं दूर तक। और प्राइस की भी बात करें तो बोट के अलग अलग ऑप्शन है। एक तो जैसे हम गए, आप नॉर्मल ऐसे लोगों के साथ चले जाओ, 200 रुपये पर पर्सन। एक है कि आप ऐसे ही अपने लिए एक अलग से बोट कर लो, मतलब बोट की स्पीड यही होगी, नॉर्मल बोट ही होगी, जिस स्पीड पे ये गई उसी पे जाएगी, बट वो आप 5 लोग तक कर सकते हो। वो आई थिंक 1500 रुपये की थी जो मैंने पता किया था। और एक है स्पीड बोट अब ऑब्वियसली थोड़ी स्पीड में जाएगी, वो 4000 रुपये की है। सो ये 3 ऑप्शन है। मुझे 4000 तो भाई मेरा बजट नहीं था, मेरा 1500 और इसमें था। फिर मैंने पूछा पहले कौन सा जाएगा, तो उसने बोला पहले ये जाएगा बिकॉज़ ये भर चुका है 200 वाला, तो फिर मैंने यही ले लिया। और बच्चे का भी लगता है, तो 3 लोगों का 600 रुपये लगा, उसमें हम गए। अगली बार मैं ये नहीं करूँगा, अवॉइड कर सकते, इतना कुछ खास अपने को दिखा नहीं करने के लिए। इस बार आज थोड़ा वीकेंड था, टाइम था तो कर लिया, नेक्स्ट टाइम सीधा खाना खा के निकल लेंगे। सो ये है अपना रिव्यू। है ऋषिकुल्या नदी और बहुत सुंदर है, वाह। ये आई थिंक समुंदर के पास है, बैक वाटर होगा, इतनी बड़ी तो नदी नहीं हो सकती। इतना पानी अगर कहीं से आके समुंदर में जा रहा होता तो ये तो बहुत मेजर कोई नदी होती। आई थिंक ये समुंदर बैक मार रहा है, तो ये मार्शी वाटर होगा, मिक्स होगा, जैसे चिल्का लेक में होता है। बट अति सुंदर विशाल। हम बहरामपुर के आउटर से निकल रहे हैं
और ये एक्चुअली एक बड़ा शहर है, आई थिंक उड़ीसा का पहला बड़ा शहर है। इस रोड पे आई थिंक श्रीकाकुलम तो शायद आंध्रा में है या श्रीकाकुलम पहला बड़ा है, मैं थोड़ा कंफ्यूज हो रहा हूँ। बट इसी रूट पे दोनों आते हैं, बहरामपुर भी इसी रूट पे आता है, श्रीकाकुलम भी इसी पे आता है। बहरामपुर बड़ा फेमस है अपने खाने के लिए। आप अगर वीडियोस देखोगे यहाँ खाने की बहुत वीडियोस हैं। एक हरीश वाली सर की बड़ी अच्छी वीडियो वीज़ा टू एक्सप्लोर में, जिसमें वो खाना ट्राई करते हैं। और यहाँ पे गोपालपुर बीच है पास में, तो गोपालपुर बीच जाते हैं। और एक और अच्छा है, यहाँ एक आर्टिजन्स कॉलोनी है तेलुगु लोगों की, जो कुछ वो आर्टिस्ट्री का काम करते हैं, साड़ियों पे करते हैं शायद। अगर आप हरीश मतलब वीज़ा टू एक्सप्लोर के चैनल पे जाके ये ब्रह्मपुर वाला एपिसोड देखोगे तो आपको ये सब दिखेगा। वो देख के मेरा बड़ा मन है इधर आने का, बट इधर कोई मेरे को सही होटल दिखा नहीं है, इसलिए मैं आज तक आया नहीं हूँ। अभी मुझे एक नए होटल का बोर्ड दिखा है, तो अगर वो खुल गया होगा, उसका रेट ठीक ठाक होगा तो फ्यूचर में उसको ही बना सकते हैं। यहाँ मेरे को बोर्ड दोबारा दिखा, रैडिसन का एक होटल खुला है, होटल प्रमोद, रैडिसन इंडिविजुअल करके लिखा है। थोड़ा रिसर्च करूँगा, फ्यूचर में अगर वो अच्छा ऑप्शन होगा तो इधर आने का मेरा मन है। इधर एक बोर्ड दिखा, सो ब्रह्मपुर शहर इधर से लगभग 3-4 किलोमीटर अंदर है राइट पे, और यहाँ से विजयवाड़ा है 620 किलोमीटर, श्रीकाकुलम है 160, और वाइजैग में जो हमारा होटल है वो है 260। सो ये अलग अलग जगह के डिस्टेंस हैं। वैसे यहाँ आई थिंक विजयवाड़ा से भी डायरेक्ट आया जा सकता है, 620 इज़ नॉट दैट फार। कभी फ्यूचर में एक ट्रिप मैंने सोचा इस साइड आना होगा, तो मैं ऐसे कोशिश करूँगा दिन बचाने के लिए कि जैसे फ्राइडे बेबी के स्कूल के बाद अपन विजयवाड़ा आ जाएं, और विजयवाड़ा से फिर नेक्स्ट डे थोड़ा आगे तक का कोशिश करें। यहाँ एक अच्छा होटल खुला है अभी रैडिसन का, उसका रेट क्या रहेगा वो देखना पड़ेगा। अगर वो ठीक ठाक रेट होगा तो आई थिंक बेटर ऑप्शन है कि आप इधर ब्रह्मपुर आ जाओ, और फिर ब्रह्मपुर से कलकत्ता थोड़ा मुश्किल है, बट ट्राई करके अगर पहुँच जाओ तो बढ़िया है। और अपने को रोड की दूसरी साइड तो कोको बीपी दिख गया है, बट कट नहीं दिख रहा। अब क्या करें, कहीं पे कट तो दूर तक नहीं है ऐसा लग रहा है। चलिए अब 500 मीटर में कट आया तो ले लेंगे, वरना निकल लेंगे, बिकॉज़ रिटर्न में भी लंबा ही पड़ेगा। चलिए छोड़िए, बिकॉज़ यहाँ पे बंद है सब कुछ, तो रिटर्न भी लंबा पड़ेगा। वैसे ही लेट चल रहे हैं, कोई नहीं, ज़्यादा अर्जेंसी होगी तो जियो पे भी भरा लेंगे। हाँ बट वहाँ से रिटर्न भी लंबा आना पड़ेगा ना आगे भी। चलिए आगे देखते हैं। ये मेरे से थोड़ी कैलकुलेशन में गलती हो गई। मुझे लगा कि बॉर्डर अभी 100 किलोमीटर दूर है, पता नहीं क्यों मेरे दिमाग में था कि श्रीकाकुलम उड़ीसा में है, बट मैं गलत था। श्रीकाकुलम आंध्र प्रदेश में है, और 240 किलोमीटर पे वाइजैग के बॉर्डर आ जाता है। बॉर्डर आ गया है सामने, सो डीज़ल मुझे भरा लेना चाहिए था, बट चलिए कोई नहीं। मुझे लगा लंबा है, यू टर्न कौन जाएगा, मुझे लगा आगे आ ही जाएगा, अभी काफ़ी दूर है, बट ऐसा था नहीं, वहाँ से बॉर्डर काफ़ी पास था। सो अब कभी आते हुए तो सही है, अगर आप कलकत्ता साइड जा रहे हो तो बॉर्डर पार करते ही आपको कंपनी ओन्ड पंप मिल जाएगा 2-3 किलोमीटर में, कोई टेंशन की बात नहीं है। लेकिन आप अगर उधर से आ रहे हो तो मुझे भुवनेश्वर के बाद कोई कंपनी ओन्ड पंप नहीं दिखा इस रूट पे। भुवनेश्वर से पहले काफ़ी दिखे थे, वहाँ बोर्ड भी दिख गया, वेलकम टू आंध्र प्रदेश सनराइज स्टेट करके लेफ्ट में बोर्ड था। तो चलिए, और एज़ पर गूगल भी अब हम आंध्र प्रदेश में आ गए। अब ये है अपना सेकेंड लास्ट स्टेट। हमने कम से कम 15-17 स्टेट कवर करे हैं इस ट्रिप में, उसमें से अब ये सेकेंड लास्ट है। अब आंध्र प्रदेश रहेगा, उसके बाद लास्ट दिन पे तेलंगाना लगेगा, लास्ट के 4 घंटे के लिए, और फिर हम तेलंगाना में होंगे आज से 2-3 दिन बाद। ये इधर एक मिल गया हमें उड़ीसा का पंप लास्ट में एकदम, मतलब बॉर्डर थोड़ा जिगजैग है, तो थोड़ा उड़ीसा थोड़ा आंध्रा, थोड़ा उड़ीसा थोड़ा आंध्रा आता है। वैसे आंध्रा की एंट्री आ गई थी, तो हमने इधर भरा लिया। इधर रेट है 94 रुपीज़ 20 पैसे डीजल का, हमने 2500 का भरा लिया। इंडियन ऑयल का पंप है ये, लास्ट ही है शायद ये उड़ीसा का। हाँ 94 और 20 का रेट था, थोड़ा महंगा ही है। हमने जो रास्ते में भरा है उस हिसाब से, हमने कहीं पे 87 का भराया था, तो यहाँ ऑलमोस्ट उससे 10 रुपये ज़्यादा है, बट फिर भी ठीक है। आंध्रा से 3-4 रुपये कम है, और ये उड़ीसा का ही रेट है, बिकॉज़ मैंने एटलीस्ट एक गाड़ी वाले को देखा जो 4 बड़े बड़े कनस्तर लाया था, वो भर के गाड़ी में ले जा रहा था डीजल। मतलब वो नहीं होते कितने, आई थिंक 40 लीटर वाले कैंस नहीं होते, ऐसे 3-4 कैन भर के ले गया था वो। और ट्रक वाले भी सारे इधर ही भरा रहे थे। इधर क्या बॉर्डर ना ऐसा है थोड़ी देर तक। सो इवन तो अपनी आंध्रा में एंट्री हो गई, बीच बीच में थोड़ा सा उड़ीसा लगता है। सो वहाँ पे ये पंप खुला था। हमने पूरा टैंक फुल तो नहीं कराया, बिकॉज़ इंडियन ऑयल है, मुझे इतना पसंद नहीं है, और कंपनी ओन्ड भी नहीं था।
तो मैंने 2500 का डाल लिया। मैंने इतना डाल लिया कि मेरा लगभग विजयवाड़ा के पास तक शायद पहुंच जाएगा। तो अदरवाइज़ थोड़ा सा आंध्रा में मुझे भराना पड़ेगा शायद 1500-2000 टाइप का, उससे ज़्यादा नहीं। बिकॉज़ आंध्रा में यहाँ से भी 4 या 5 रुपये महंगा है जो मैंने लास्ट रेट देखा था। अब 94 तो यहीं पे है, अब लोग भर के ले जा रहे हैं, तो मतलब आंध्रा में कम से कम 3-4 रुपये का तो डिफरेंस होगा। अदरवाइज़ छोटे मोटे उसके लिए क्यों लोग इतनी मेहनत करेंगे गाड़ी में 4-4 5-5 कनिस्तर भर के ले जाएँ। अब बिकॉज़ अगर आप वैसे ही सोचो, अगर 200 लीटर आप ले जा रहे हो और 5 रुपये का फ़र्क है, तब जाके आपकी 1000 रुपये की कमाई है, राइट। अदरवाइज़ इतनी मेहनत कौन करेगा। सो होगा 4-5 रुपये का फ़र्क होगा, मुझे ऐसा लग रहा है। बट चलिए अपना काम हो गया है, थोड़ा भरा लिया है, आराम से लगभग विजयवाड़ा के आसपास तक पहुंचेंगे। अदरवाइज़ वाइज़ाग में एक बड़ा अच्छा पंप आता है, कंपनी ओन्ड। वाइज़ाग में टर्मिनल भी है और वहीं पे कंपनी ओन्ड HP का पंप आता है। उधर 2000-2500 डाल लेंगे तो अपना आई थिंक लगभग हो जाएगा हिसाब किताब। और ये आंध्र प्रदेश का पहला टोल प्लाज़ा है, ऐसा कह सकते हैं शायद। देखते हैं आगे क्या लैंग्वेज लिखी है, बिकॉज़ बॉर्डर थोड़ा आधा टेढ़ा है। और ये लिखा है तेलुगु ही है ये शायद, हाँ ये तो तेलुगु है। सो ये है कारापाडू टोल प्लाज़ा। कारापाडू टोल प्लाज़ा आंध्र प्रदेश का इस ट्रिप का, मतलब ये 10,000 किलोमीटर 40 दिन 17-18 स्टेट्स वाली ट्रिप का पहला आंध्र प्रदेश का टोल प्लाज़ा। और ये आज का एक और टोल प्लाज़ा आ गया है, लक्ष्मीपुरम टोल प्लाज़ा। अच्छा, लक्ष्मीपुरम टोल प्लाज़ा है ये हम आ गए हैं सुबह से। कितना किलोमीटर चल रही है? 250 एग्जैक्ट 250 किलोमीटर चल चुके हैं हम द क्राउन भुवनेश्वर से। और अब जो है ये क्या नाम है, नोवोटेल विशाखापट्टनम वाइज़ाग, ये रह गया 180 किलोमीटर एग्जैक्ट। और अपन धीरे ज़्यादा वीडियो नहीं बना रहे अभी, बिकॉज़ हम हो गए हैं लेट और अपने को कवर करना है डिस्टेंस। लेफ़्ट में बड़ा मदमस्त टेम्पल है, बहुत अच्छा लग रहा है। पहाड़ पे सीढ़ियाँ बनाई हैं सफ़ेद रंग का, पता नहीं कैमरे में आ रहा है नहीं, बट ओम बना हुआ है उस पर। एकदम ऊपर नहीं है, थोड़ा सा नीचे है, और ऊपर होता तो और अच्छा लगता है। ये दक्षिण भारत अब आ गया, ये संकेत है। ऐसे पहाड़ों पे मंदिर दिखने लग गए, और जैसे आगे आगे जाते जाएंगे और दिखेंगे। आंध्रा तेलंगाना में काफ़ी पहाड़ों पे ऐसे ही होता है कि पहाड़ की चोटी में गाँव का मंदिर होता है। चलिए, अभी भी रह गया 134 किलोमीटर, 2.5 घंटे का रास्ता। ये अभी मैं एक गाना सुन रहा था, बड़ा मदमस्त गाना लगा मुझे, बड़ा मदमस्त। मतलब गाना तो एग्जैक्टली क्या था, बट उसके बोल कुछ ऐसे थे कि सातों जन्म तुम्हारे नाम करे। और किसी फीमेल ने गाया, और वो बोलती है कि बस एक बार बोलो मैं चल दूँगी। और मैं इमेजिन कर रहा था कि ये कितनी सिंपल लाइफ होगी कि कोई बोले चलो और मैं चल दूँगी। बिकॉज़ ऑब्वियसली रियलिटी अलग होती है। रियलिटी में 100 चीज़ें आपके लेफ़्ट राइट सेंटर आगे पीछे होती है। बट गाना बड़ा मदमस्त लगा। मतलब ऐसे गाना था आप खो जाओ उसे सुनते हुए, रोड अच्छी हो, ब्रेक पे ज़्यादा पाँव ना मारना पड़े, मज़े से स्पीड पे जा रहे हो, गाँव आने को रिपीट पे लगाओ। मैंने 2-3 बार सुना, मेरे को बड़ा सही लगा। कभी रेयरली होता है कि ऐसा कोई गाना सुनते सुनते टच कर जाता है और बड़ा मज़ा आता है। बहुत बार पहले भी सुना है, ऐसा नहीं कि आज पहली बार सुना। बट हाँ, रोड मदमस्त थी, सुन रहा था। घर पास आता जा रहा है, अब ये ट्रिप ख़त्म हो रही है। बहुत कुछ हुआ इस ट्रिप में। बट जो भी था इंटरेस्टिंग था, सीखा, बड़ी चीज़ें सीखी। इसलिए शायद अब गाना एंजॉय कर रहा हूँ। अब थोड़ा मूड ऐसा आ रहा है कि चलो अब ख़त्म हो रहा है, अब थोड़ा रिलैक्स मूड में जाएंगे। आया है, चलिए निकल ही गया जब तक आया बोला। बट मोटा मोटी मेन जो जगह थी वो श्रीकाकुलम है। श्रीकाकुलम यहाँ से 24 किलोमीटर रह गया, और उसके बाद फिर लगभग 100 किलोमीटर और होगा विशाखापट्टनम के लिए। और ये आंध्र प्रदेश का एक और टोल प्लाज़ा आ गया है। अंधेरा होने लग गया है, लगभग थोड़ा थोड़ा ऐसा लग रहा है कि सूरज डूब रहा है। 5:10 हो गए हैं, और वैसे भी हम ईस्ट कोस्ट पे हैं, तो यहाँ थोड़ा पहले ही होगा नॉर्मल टाइम से। तो इस हिसाब से ठीक ही है। लगभग 2 घंटे 33 मिनट और बता रहा है कि ये लगेगा। क्या है कि मैंने ब्रेक नहीं लिया है जब से हम लंच करके चले, बिकॉज़ जब हम लंच करके चले तब ये बोल रहा था कि अपन पहुंचेंगे वाइज़ाग 8:15 के आसपास। तो मैंने टारगेट रखा हुआ था कि जब मैं इसे लाइन पे ले आऊँगा, 8 बजे से नीचे ले आऊँगा, और हो सके तो 7:30 तक ले आऊँगा, उसके बाद मैं ब्रेक लूँगा टाइम ऑफ अराइवल को। और लगभग मोटा मोटी मैं इसको ले आया हूँ, 7:32 पे ले आया हूँ। एक बार ये 7:30 या 7:28 पे पहुँच जाएगा तो मैं एक ब्रेक लूँगा, मुझे ब्रेक की ज़रूरत है। एक बायो ब्रेक लेना है, थोड़ा सा पानी भी पीना है।
और बस एक बार कमर सीधी करनी है। बस 2 मिनट का ब्रेक चाहिए मुझे, बस ये एक बार 3 मिनट और कवर मारते हैं फिर लेंगे। जब हम पिछली बार गए थे सिलीगुड़ी, तो ये हनुमान जी हमें दूसरी साइड से दिखे थे। इन्होंने बड़ी वो दी थी, शक्ति दी थी अच्छा लगा था। आज इधर में दिख गए फाइनली, बहुत सालों बाद, 2.5-3 साल बाद ये स्टैचू हमने देखी है दोबारा। इस साइड से पहली बार देखी है। जय हनुमान, फिर मिलेंगे। ये नाम इस नदी का मुझे पता नहीं, मैं कोशिश कर रहा हूँ बट मेरे गूगल मैप पे दिख नहीं रहा और मैंने ब्रिज पे ध्यान नहीं दिया, सो आई डोंट नो ये कौन सा है। आपको अगर नाम पता है तो बताएं ये कौन सी नदी है, मुझे नहीं पता। ये वहाँ विशाखापट्टनम से 120 किलोमीटर पहले हैं, अभी लग तो बड़ी ही रही है। अब ये हमने श्रीकाकुलम भी अच्छे से पार कर लिया है। अब अगला बड़ा शहर सीधा विशाखापट्टनम होने वाला है, बट ऑलमोस्ट 2 घंटा दूर है, लगभग 2 घंटे लग जाएंगे आराम से। 5:30 हो गया है, लगभग 7:30 के आसपास अपन पहुंच जाएंगे अपने होटल। एक हल्का सा ब्रेक ले लिया हमने, वैसे लिया बड़ा हल्का सा, बट 4 मिनट बढ़ गए 7:34 बता रहा है। 7:30 तक फिर भी शायद पहुंच जाएंगे, अब ज़्यादा रुकेंगे नहीं। और ये बढ़ने का कारण ये भी हो सकता है कि अब बिकॉज हमें शहर जाना है, विशाखापट्टनम शहर में ट्रैफिक बढ़ रहा होगा शाम के साथ, और इसलिए भी शायद टाइम बढ़ रहा है। 35 हो गया पानी का बोतल देखते देखते। चलिए फटाफट निकल। और ये एक और टोल प्लाजा आ गया। टोल खूब लगता है इस रोड पे, टोल अंतहीन लगता है, बट हाँ नो डाउट रोड अच्छी है, चलाने में मज़ा आ रहा है। लंच के बाद मैंने ज़्यादा रोका वोका नहीं है, मैं भड़ाभड़ चलाए जा रहा हूँ बिकॉज अपना डिस्टेंस बहुत लंबा था। अब तो काफ़ी हद तक अपन ने कवर कर लिया। लास्ट का 1.5 घंटा रह गया है। कितने किलोमीटर रह गए? 52 रह गए। ये रोड तो अच्छी है बट आई थिंक शहर के अंदर बहुत ट्रैफिक होगा, इसलिए 52 किलोमीटर्स के लिए 1 hour 26 बता रहा है। अदरवाइज़ तो 52 किलोमीटर के लिए 50 मिनट से ज़्यादा नहीं लगेंगे, ये जो रोड है वो उस हिसाब से। तो ये विशाखापट्टनम की खासियत, एक साइड समुंदर एक साइड पहाड़। अगर आपको यहाँ से कहीं पे भी जाना है तो आपको पहाड़ पार करने पड़ेंगे, बिना पहाड़ पार करे आप जा नहीं सकते। बहुत सुंदर शहर, जहाँ आपको पास में ही पहाड़ों की फीलिंग भी आती है और समुंदर की बीच भी मिलती है। बट उतना टूरिस्टी नहीं है जैसे गोवा वो है, बट है अच्छी जगह नो डाउट। ऑलमोस्ट पहुँचने वाले हैं 1 घंटा। और ये हमने हाईवे छोड़ दिया, ऊपर वाला एक्सप्रेस पे आप देख सकते हो। हम नीचे आ गए, अपने को पेंडुर्थी की तरफ जाना है। वो जो सीधा हाईवे जा रहा है वो अनाकपल्ली जा रहा है। अनाकपल्ली एक्चुअली अगर आपको वाइजैक बाईपास करके आगे जाना है तो अनाकपल्ली वाला लेना है फ्लाईओवर सीधा सीधा, बट उससे वाइजैक शहर जाने के लिए लंबा पड़ेगा। सो इसलिए अपन इधर से मुड़ गए हैं। अब अपना 57 मिनट्स का रास्ता रह गया और अब हमें थोड़ा छोटे छोटे ऐसे रोडों से निकल के वाइजैक शहर के अंदर जाना है। सो चलिए चलते हैं। गूगल जैसा कि करता है कहीं अंदर से ले जा रहा है, ये एकदम अंदर से गलियों के। और ये विशाखापट्टनम मेन शहर भी नहीं है, कोई दूर गई शहर है, मतलब दूर बोल के दूर तो नहीं बट थोड़ा छोटी रोड है, ऐसे कोई मेजर रोड नहीं है। कोई गांव के अंदर से लेके जा रहा है। कहाँ ले जा रहा है? इधर ही जाने को बोल रहा है। यही ऑटो के पीछे पीछे चलते हैं, इसी के पीछे पीछे ले जा रहा है अपने को। पता नहीं कहाँ निकालेगा, कहीं ना कहीं तो बेहतर रोड पे निकालना चाहिए। 55 मिनट तो ऐसी रोड नहीं होनी चाहिए। लेट्स सी ये कहाँ से निकाला है इसने, अब मैं क्या बताऊँ। ये तो जंगल ही लग रहा है अपने को, तो ज़्यादा कोई आबादी है नहीं और पहाड़ दिख रहे हैं जंगली, मतलब पहाड़ों जंगल वाले पहाड़ दिख रहे हैं सामने। ज़्यादा गाँव कुछ नहीं देख रहा। बट ये आगे कहीं पे ना स्टेट हाईवे बता रहा है, सीधी रोड। ये तो अभी करवी रोड है, हम किसी पहाड़ के बेस से ही निकल रहे हैं। हाँ वो वहाँ पे जो ट्रैफिक गया वो सीधी रोड बता रहा है। तो वहाँ से शायद रोड ठीक हो, पता नहीं, देखते हैं चलिए।